माँ, बहुत ठंड लग रही है। ये बर्फ की बूंदें मुझे जमा देंगी। बेटा, मेरी मजबूरी है, वरना कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों को ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ देगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ है ना, जरूर कुछ न कुछ करेगी। सुनहरी ने एक नरम सी चादर लाकर अपने बच्चे के ऊपर रख दिया। अब उसे कुछ गर्माहट मिल रही थी। चिंकू तो सो गया, पर सुनहरी इस ठंड में काफी परेशान थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। बल्लू जी, आपके जाने के बाद तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। इन कब्बों ने हमारा घर हथिया लिया। इस खुले आसमान के नीचे इन बर्फ की चादरों में मैं कैसे गुजारा कर सकती हूँ। सामने ही एक मजबूत से लकड़ी के घोंसले में गोरी और कालू रहा करते थे। वो सामने देखो उस चिड़िया को, कैसे इस ठंड में ठिठुर रही है, और मैं तो यहाँ गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रही हूँ। अरे गोरी, तुम और तुम्हारी चालाकियाँ, मैं तो मान गया तुम्हें। वाह 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 वाह। चलो अब ऐसा करो कि गर्मा गर्म एक कप चाय मुझे भी पिला दो। हाँ हाँ, वो सब तो है, पर इस चिड़िया को तो देखो कैसे ठंड में कांप रही है। तुम्हें याद है कैसे अच्छाई की मूरत बना करती थी, अब इसी तरह ठंड में कांपेगी। अरे गोरी, पर उसका घर तो हमने ही कब्जा किया है ना, अब वो बेचारी करेगी भी तो क्या करेगी, उसका तो पति भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, ज्यादा तरफदारी ना करो तो बेहतर होगा। चाय चाहिए या नहीं। रात भर ठंड में कांप कर सुनहरी की रात जैसे तैसे गुजर जाती है। सुबह होते ही मिट्ठू तोता वहाँ से गुजर रहा होता है। सुनहरी, तुमने इस कड़कती ठंड में अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया। अरे इस ठंड में कैसे जिंदा रह पाओगी। मिट्ठू भाई, जंगल की सारी लकड़ियाँ बर्फ से ढक गई है और कोई भी लकड़ी इस काबिल नहीं कि उससे घर बना पाऊँ। ऐसा करूँ कि मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना इस ठंडी हवा से तो तुम बीमार पड़ जाओगी। उन कौवों ने तो पहले ही तुम्हारा घर हथिया लिया है, अब हम कुछ भी करें वो घर हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। भूल जाओ उस घर को। मैं उस घर को पहले ही भूल चुकी हूँ मिट्ठू भाई, मुझे पता है वो दुष्ट कौवे मुझे वो घर वापस कभी नहीं देंगे। तुम बस मुझ पर एक एहसान कर दो कि चिंकू को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाओ, मैंने कुछ सोच के रखा है। सुनहरी उड़कर कुछ दूर एक बहुत बड़े विशाल दरख्त के पास जाती है। उस पेड़ की तने बहुत लंबी लंबी थीं। वो उस पेड़ से कहती है, ऐ पेड़, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें काटना होगा। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही, मेरा एक छोटा सा बेटा है चिंकू, वो इस कड़कती ठंड में ठिठुर के मर जाएगा। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें काटना नहीं चाहती, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ करना पेड़। इतना कहकर सुनहरी रो पड़ी। अचानक बहुत तेज रोशनी होती है और जोर की आवाज आती है। ए चिड़िया, तू क्यों रोती है? तेरा दिल बहुत साफ है, तू बहुत भोली है। तूने मुझे काटने से पहले इतना सोचा, और कोई होता तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे काट चुका होता। तू बाकियों की तरह स्वार्थी नहीं है, तू मजबूर है। बता तुझे क्या चाहिए? ये आवाज तुम्हारी है? तुम जादुई पेड़ हो? अरे हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुझे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? ऐ मेरी मजबूत लकड़ियाँ, अपने अंदर एक विशाल घर बना जिसमें हर एक आसाइश मौजूद हो। इस चिड़िया को किसी तरह की परेशानी ना होनी चाहिए। पेड़ के ऐसा कहते ही बहुत तेज रोशनी हुई और पेड़ का एक बहुत खूबसूरत सा घर बन गया, जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ थे। और बता, और क्या क्या चाहिए तुझे? बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और मेरे बच्चे के लिए ये काफी होगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुनहरी अपने बेटे चिंकू को लेकर उस घर में रहने आ गई। गोरी और कालू को जब ये बात पता चली तो उनसे रहा न गया, वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गए। कालू,
देखो, ये वही घर है जिसमें सुनहरी आजकल रह रही है। सुना है ये घर अंदर से बहुत शानदार है। तुम्हें पता है यहाँ सर्दी भी बहुत कम लगती है। ए जादुई पेड़, मुझे गर्माहट दे। जो हुक्म आपका, अभी के अभी गर्माहट देता हूँ। ऐसा कहते ही पेड़ अपने जादुई ताकत से पूरे घर में आग लगा देता है। दोनों पति पत्नी जलने लगे और दोनों जोर जोर से चीखने लगे, बचाओ बचाओ, बचाओ। दोनों दौड़ दौड़ कर घर से बाहर गए और जल्दी से वहाँ से फरार हो गए।